नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सोसाइटी के मेजर हेल्थ इश्यूज को टारगेट करेंगे और आपको एक मेडिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे जिसको साइंटिफिक डेटाज और रिसर्च ने प्रमाणित किया है। तो इस बार हमने सोचा कि करेंटली सबसे बड़ी इश्यूज हमारे सोसाइटी की है ओबेसिटी, मोटापा। तो उसको टारगेट करने के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें करीब 7 से 8 वीडियोस रहेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओबेसिटी क्या होता है और उससे क्या कारण है, 15 कारण जिनसे वेट गेन होता है। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि यदि मोटापा हो गया है तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या बीमारियां हो सकती हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि मोटापे को प्रभावी तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। एक स्टेप वाइज डिटेल तरीके से हम देखेंगे। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जिसने कुछ दिनों में या कुछ सालों में अपना वजन बढ़ाया है, मोटापे की तरफ अग्रसर है, चाहे वो कोई भी कारण से हो। वेट गेन के कारण जैसे कि आपने खाना ज्यादा खा लिया है, अनहेल्दी खाना खाया है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या किसी दवाइयों पर है, या कोई मेडिकल कंडीशन है, या वर्क फ्रॉम होम से। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि यदि मोटापे को सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हमारी जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। चलिए तो अब फटाफट से हम डेटा के ऊपर थोड़ा गौर फरमाते हैं क्योंकि डेटा ही फैक्ट्स को आधार देते हैं। पिछले 2 दशकों से जैसे जैसे ओबेसिटी के रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे ओबेसिटी से होने वाली बीमारियां, कॉम्प्लिकेशंस का रेट भी बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि विश्व भर में मृत्यु जिन कारणों से होती है, खतरों से होती है, उसमें टॉप 5 में ओबेसिटी और ओवरवेट आते हैं। हर साल लगभग 2.8 मिलियन लोग ओबेसिटी या एक्सेस वेट के कारण अपनी जान दे रहे हैं, मतलब जिनका BMI 25 से ऊपर है। इसको मैनेज करने के लिए पूरे विश्व भर में लगभग सालाना तौर पर $2 ट्रिलियन खर्चा हो रहे हैं, जो कि ग्लोबल GDP का 2.8% है। गौर करेंगे तो भारत में 1.6% ऑफ नेशनल GDP ही पब्लिक हेल्थ में लगाया जाता है। तो हम ये सोच सकते हैं या मान सकते हैं कि जितना भी पैसा हम बीमारियों को संभालने में लगा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल ओबेसिटी और उससे होने वाली तकलीफों को संभालने के लिए ही लगाया जा रहा है। चलिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी पे ध्यान देते हैं। तो एक बात समझने की ये है कि जैसे जैसे आपका BMI बढ़ता जाता है, ओबेसिटी बढ़ती जाती है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम्स? आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जाएगी, खराब होती जाएगी, ज्यादा से ज्यादा समय आपको अस्पताल में या घर पे बिताना पड़ेगा। इसके साथ साथ मॉर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर भी बढ़ती जाती है, खास तौर पर उन लोगों की जिनके पेट के चारों तरफ और अंदरूनी ऑर्गन्स के चारों तरफ फैट जमा होता जाता है। बट खुश होने की बात यह है कि जितनी तेजी से ओबेसिटी के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं उतने ही तेजी से जैसे जैसे अपना वजन कम करते जाओगे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक भी होती जाएंगी। मतलब अगर आप मेहनत करोगे, अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करोगे तो आपको सफलता मिल सकती है। निराश होने वाली बात नहीं है, खुश होने वाली बात है। ओबेसिटी से होने वाली कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं वो आखिर किस तरह से होती हैं? तो 2 तरह है इसके। पहला इन्फ्लेमेशन, दूसरा गट माइक्रोबायोम। जैसे जैसे ओबेसिटी या फैट आपके शरीर में जमा होता जाता है एक लो लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है पूरे शरीर में। आपकी इम्यूनिटी और आपकी मेटाबॉलिक कंडीशन या डिजीज, ये दोनों मिलके इस स्टेट को जन्म देती है और सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको होने लगते हैं। साथ ही साथ आपके पेट में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कुछ बैक्टीरियाज है, गट माइक्रोबायोम है, जो आपके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो ये देखा गया है जिन लोगों में ओबेसिटी है या फैट ज्यादा है उनका गट माइक्रोबायोम अच्छा नहीं होता है, उन लोगों के पूरे मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है, इन्फ्लेमेशन बना रहता है, फैट पूरे ऑर्गन्स में डिपॉजिट होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है और ये सब मिलके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी को जन्म देते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि इससे उनका भी फायदा हो पाए। अगर आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स पे डालिए, हम इसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
तो पहले हम उठाते हैं नर्वस सिस्टम माने दिमाग का तंत्र। जैसे जैसे फैट बढ़ता जाता है शरीर में वो हमारी धमनियों में, ब्लड वेसल्स में भी जमा होने लगता है। उसके कारण हमारी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण आपके दिमाग के अंदर ब्लड प्रेशर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कभी कभी नस फट जाती है और हेमरेज हो जाता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैट जमा होने के कारण धमनियों का जो अंदर का पाइप ल्यूमन होता है वो छोटा हो जाता है, ब्लड ब्रेन में सप्लाई कम हो जाती है ब्लड की, उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। तो जो लोग पतले हैं उनके कंपैरिजन में जिनका वेट ज्यादा है उनको 2 गुना ज्यादा रिस्क होता है स्ट्रोक डेवलप होने का। साथ ही साथ ये भी रिसर्चेस में सामने आया है कि जो लोग अपनी बीच की जिंदगी में मतलब 25 से 40 साल के बीच में जिनका वजन ज्यादा होता है उन लोगों में बुढ़ापे में मेमोरी लॉस की, डिमेंशिया माने भूलने की बीमारी और अल्जाइमर इस तरह की तकलीफों का रिस्क ज्यादा देखा गया है। दूसरा सिस्टम उठाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन प्रक्रिया का सिस्टम। इसमें देखा गया है कि रिसर्चेस में सामने आया है कि जैसे जैसे ओबेसिटी बढ़ती है अस्थमा होने का रिस्क भी बढ़ता जाता है। हमने ये भी देखा है कि जैसे अगर जिनकी ओबेसिटी ज़्यादा है, जिनका बीएमआई बढ़ता जा रहा है, उनमें अस्थमा की सिवियरिटी भी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ ऐसे लोगों में अगर हम वेट कम करवाएं तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में काफ़ी सुधार मिल सकता है। वह ऑब्स्ट्रक्टेड स्लीप एपनिया। पतले लोगों को यदि 3% लोगों में हो रहा है तो मोटे लोगों में यही प्रॉब्लम 12% लोगों में हो रही है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है स्नोरिंग, गुर्राना या रात को खर्राटे बजाना सोते समय। कई बार देखा गया है इस प्रक्रिया में जब हम स्नोरिंग करते हैं तो टेम्पररी हमारा एयरवे बंद हो जाता है, सांस लेने का जो पाइप है वो बंद हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन शरीर में कम पहुंचती है, जो शरीर में एक स्ट्रेस की कंडीशन डेवलप कर देती है। कई बार इससे हमें हार्ट फेलियर या हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती है, साथ साथ सडन डेथ भी हो सकती है। तीसरा सिस्टम जो हम ले रहे हैं वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या पेट का सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे GERD या एसिड रिफ्लक्स के नाम से जाना जाता है। जब हमारा पेट का वसा बढ़ता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, उसके कारण जो खाने की नली है वो बराबर बंद नहीं हो पाती और पेट का एसिड नली में जाता है। धीरे धीरे ये कैंसर भी क्रिएट कर सकता है। दूसरी प्रॉब्लम है ये जो एक्सेस फैट है ये लिवर में जमा होता जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, जो आगे जाकर लिवर फेलियर का भी रूप ले सकती है, लिवर कैंसर का भी रूप ले सकती है। पतले लोगों में जहां ये 15% हो रही है वहीं मोटे लोगों में इसका रिस्क बढ़ के 65% हो जाता है। साथ ही साथ गॉल ब्लैडर ये एक ग्रंथि होती है, इसमें स्टोन्स भी, पित्त की थैली, इसमें पथरी बनने का खतरा भी बढ़ जाता है मोटे लोगों में। साथ ही साथ पैंक्रियाज, जहाँ, हाँ जी, ये वो ऑर्गन होता है जहाँ से इंसुलिन निकलता है जो डायबिटीज में खराब हो जाता है, इस ऑर्गन में भी सूजन आ जाती है या इसमें भी बीमारी डेवलप हो सकती है मोटापे के कारण। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हार्ट का सिस्टम। इसमें सबसे पहले है ब्लड प्रेशर। पतले लोगों की अपेक्षा मोटे लोगों में ब्लड प्रेशर का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। साथ ही साथ वसा या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। ओबेस लोगों में या मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल का मोबिलाइजेशन बराबर नहीं हो पाता, स्टोरेज बराबर नहीं हो पाता, तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जैसे कि LDL है, VLDL है, ये बढ़ जाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो HDL है वो कम हो जाएगा। इसके कारण कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ आपको हो जाएगी और दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। साथ ही साथ कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाएगा। ऐसा देखने को आया है कि 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर अगर आपका BMI से बढ़ता है तो उसका हिसाब से 26% रिस्क बढ़ जाता है आपको हार्ट अटैक होने का। डिसलिपिडेमिया या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और डायबिटीज, इनके अलावा ओबेसिटी खुद एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने का। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। जैसे जैसे आपके शरीर में वसा बढ़ता जाता है, मोटापा बढ़ता जाता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकुलर, आपके हार्ट के चेम्बर्स, पंपिंग चेम्बर्स पे लोड बढ़ता है, उसको ज़्यादा ताकत से पूरे शरीर में अपना सामान, ब्लड भेजना पड़ता है, उसके कारण धीरे धीरे उसके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जो ओबीस लोग हैं, मोटे लोग हैं, उनमें हार्ट फेल होने का खतरा दुगना होता है। हर 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर BMI बढ़ने से 5 से 7% रिस्क बढ़ जाता है हार्ट फेल होने का। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रजनन सिस्टम। इसमें यदि देखा जाए तो मेल्स में स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी तकलीफ बढ़ जाती है, औरतों में फर्टिलिटी कम हो जाता है, PCOD आपने सुना होगा, आजकल बहुत आम बात हो गई है, वो बढ़ जाता है।
फर्टिलिटी या बच्चे पैदा करने का ट्रीटमेंट लेने का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है कुछ लोगों में। साथ साथ यदि प्रेगनेंसी बैठ भी जाए तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। इसमें आप गौर करेंगे तो मोटे लोगों में मसल मास भी कम होता है और बोन्स की डेंसिटी, ताकत भी कम होती है। इसके कारण उनके पूरे स्केलेटल सिस्टम में कमजोरी आ जाती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं क्योंकि जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ जाता है इतना वजन होने के कारण। इसके साथ साथ गठिया होने का समस्या जो है वो भी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है ओबीस पेशेंट में कंपेयर टू नॉन ओबीस पेशेंट। कमर के निचले हिस्से में दर्द होना बहुत आम बात हो जाती है। जैसे जैसे वजन बढ़ता जाता है ये तकलीफ बहुत बढ़ सकती है। जैसे जैसे पिछले 2 डिकेड्स में हमने देखा है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जो रिसर्चेस में सामने आया है उसमें पता चला है पतले लोगों में यदि 8% रिस्क है डायबिटीज होने का, तो जिनका BMI 35 से ऊपर है ऐसे ओबीज लोगों में 43% खतरा बढ़ जाता है डायबिटीज एक्वायर करने का। ओवरऑल देखा गया है कि यदि आपका BMI 25 से ज्यादा है तो 10 गुना खतरा बढ़ जाता है कि आपको डायबिटीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इम्यून सिस्टम। जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता जाता है आपके इम्यून सिस्टम का काम करना कम हो जाता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, बीमारी से ठीक होने में बहुत समय लगने लगेगा। रिसर्चेस में सामने आया है कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है इन लोगों में, मोटे लोगों में। साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि सोरियासिस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सब तकलीफें भी ओबेसिटी के कारण बढ़ जाती हैं। काफ़ी तरह के कैंसर्स, लगभग 20% जितने भी कैंसर हो रहे हैं वो कैंसर ओबेसिटी के कारण बढ़ते हैं। एग्जाम्पल कोलोन कैंसर, अतड़ी का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें ओबेसिटी से बढ़ती जाती हैं। साथ ही साथ अगर कीमोथेरेपी पे पेशेंट है तो उसके ठीक होने का चांस भी, प्रोग्नोसिस भी काफ़ी कम हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम किडनी पे क्या असर पड़ता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ओबेसिटी बढ़ती जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, उसके कारण उससे होने वाली किडनी में तकलीफ बढ़ती जाएगी, किडनी स्टोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लोमेरुलोपैथी एक तरह की बीमारी है वो बढ़ जाएगी। इन सब के कारण किडनी एंड स्टेज रीनल फेलियर की कंडीशन में आ जाएगी, हो सकता है डायलिसिस भी लगे। स्किन पे क्या असर पड़ता है? अब इसमें स्किन पे काले काले पैच पड़ जाते हैं, रबरी पैच अराउंड नेक के चारों तरफ पड़ सकते हैं, आपके आर्मपिट पे पड़ सकते हैं, उंगलियों के कोने में पड़ सकते हैं, कोहनी में पड़ सकते हैं, कमर पे पड़ सकते हैं। इनको मैकेंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। साथ ही साथ मोटापे के कारण जो फैट बढ़ जाता है, स्किन फोल्ड्स आ जाती हैं, उसमें रैशेस होने की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। अब ये सब तो हमने देखा कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या प्रभाव पड़ता है मोटापे के कारण। बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप बीमार पड़ रहे हैं या आपको सर्जरी लग रही है किसी भी कारणवश, तो उससे ठीक होने के चांसेस जो हैं आपके वो कम हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहना पड़े या बीमार रहना पड़े। साथ ही साथ जो बहुत बुरी बात है वो ये है कि ऑल कॉज मॉर्टेलिटी रिस्क भी जैसे जैसे BMI बढ़ता जाता है वैसे वैसे बढ़ता ही जाता है। एक स्टडी में सामने आया है कि 30 से 35 जिन लोगों का BMI है उनके जीने की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी होती है, जो हम एस्टिमेट करते हैं इंडिया में शायद 60 से 65 के आसपास है, वो कम से कम 2 से 4 साल कम हो जाती है। इसके साथ साथ यदि आपका BMI 40 से ऊपर है तो ये 10 साल से ज़्यादा कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि दिमागी तौर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है मोटापे का। तो आप एक लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हो जाते हैं। लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, आपको देखकर ये बोलते हैं कि इंसान मोटा है या हंसते हैं तो उसके कारण कई लोगों में कभी कभी एंग्जाइटी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, नींद की तकलीफ हो जाती है, थका थका लगने लगता है आपको, कई लोगों में भूख ज़्यादा लगने लगती है, तो अगेन मोटापा बढ़ सकता है। आप लोगों से अलग थलग रहने लगते हैं और इन सब का प्रभाव आपके काम पर, आपकी पढ़ाई पर पड़ता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वो 4 स्तंभ या पिलर्स जिसपे मोटापे को मैनेज करने की पूरी दारोमदार टिका हुआ है। ये एक ओवरव्यू होगा, इसकी डिटेल में डिस्कशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।